हेलो एवरीवन, दिस इज निधि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कैसे आप ट्यूटर प्लस हब डिवाइस की हेल्प से अपने टीवी को इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल में कन्वर्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इसके क्या क्या फीचर्स हैं और इसका जो व्हाइट बोर्ड है उसको हम पढ़ाने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इंस्टॉलेशन और सेटअप करने के बाद आपको इस तरीके का स्क्रीन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पर तीन ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। एक है आपका AI कैनवस, एप्स और सेटअप। अभी हमने देखा था मैनुअल कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। इसके बाद एप्लीकेशंस आते हैं, इसमें आप चाहें तो यहाँ से इंटरनेट भी ब्राउज कर सकते हैं, गूगल प्ले ओपन अप कर सकते हैं, ऑफिस, गैलरी, सेटिंग्स, फाइल मैनेजर, ये ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब जब भी आपको बैक जाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको ये प्लस साइन दिख रहा है आप इसको सिलेक्ट करिए और यहाँ से ये बैक वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो फर्स्ट ऑप्शन है AI कैनवस, इसको हम मेनली यूज़ करेंगे स्क्रीन पर लिखने के लिए। लेट्स ओपन दिस अप। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, वी हैव टू ओपन अप अ न्यू कैनवस। तो हम सिलेक्ट करेंगे न्यू कैनवस वाले ऑप्शन को। इसको आप चाहें तो रीनेम कर सकते हैं और फिर हम इसको कर देते हैं कन्फर्म। तो अब यहाँ पर एक व्हाइट बोर्ड ओपन अप हो गया है। यहाँ पर नीचे आपको कुछ टूल्स देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला है हमारा रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। आप चाहें तो जो सेशन आप यहाँ पर ले रहे हैं उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ योर पेन ऑप्शन, नॉर्मल पेन ऑप्शन है। आप इसका चाहे तो यहाँ से साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका हाइलाइटर ऑप्शन, आपको कलर चेंज करना है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक व्हेन आई एम गोइंग टू राइट। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसको लिखा। यहाँ पर इरेजर का ऑप्शन है, सिंपल ऑप्शंस है, पॉइंट इरेजर, स्ट्रोक इरेजर, साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। आपने जो कुछ भी यहाँ पर लिखा है क्लियर ऑल स्ट्रोक्स कर सकते हैं या फिर क्लियर द कैनवस ऑप्शन भी हमारे पास है। इसके बाद आता है आपका स्केल ऑप्शन। दिस इज़ वेरी यूजफुल जब आप साइंस पढ़ाते हैं तो उस केस में आप चाहें तो यहाँ पर रूलर, कंपास, प्रोट्रैक्टर, ये सारे ऑप्शंस ले सकते हैं। सपोज हमको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है कुछ बताने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले तो स्केल को इस तरह से हम ड्रैग करके कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। अब हम रैंडमली भी यदि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, पहले हम पेन सिलेक्ट करते हैं और इसका साइज़ हम 2 करते हैं। अब हम क्या करें, फिर से दोबारा से स्केल को ओपन अप किया हमने और यहाँ पर एक रैंडम लाइन भी यदि हम ड्रॉ कर रहे हैं तो वो भी आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनकर यहाँ पर आएगी। ठीक है, इसको हम कर देते हैं क्लोज। और दूसरा ऑप्शन है हमारा कंपास वाला ऑप्शन। अब सपोज हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस है सपोज 4 सेंटीमीटर, तो वो हम कैसे पता करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1.1 सेंटीमीटर लिखा है, तो इसको आप इंक्रीज करेंगे। ये जो 3 ब्लू सर्कल्स दिख रहे हैं, तो बीच वाला जो सर्कल है इसको आप थोड़ा सा ऐसे ड्रैग करेंगे और यहाँ पर आपको देखने को ऊपर यहाँ पर मिलेगा, देखिए यहाँ पर है ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आपको स्टाइलस को उठाना नहीं है। जब आप इसको ड्रैग कर रहे हो स्टाइलस आपका स्क्रीन पर ही रहना चाहिए, टच करता रहना चाहिए स्क्रीन को। अब आपको सर्कल ड्रॉ करना है, थोड़ा सपोज हमको रेडियस यहाँ पर हमने इसका कर दिया 2.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी जो सबसे नीचे वाला सर्कल है इसको हमें टच किया हमने इसको, और फिर हम इसको बिना स्टाइलस को लिफ्ट किए ये सर्कल हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और जो तीसरा ऑप्शन है हमारा प्रोट्रैक्टर ऑप्शन, वेरी सिंपल। ये जो नीडल दिख रहा है ना आपको, आप इसकी हेल्प से जो एंगल्स हैं उनको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला आता है हमारा पॉइंटर ऑप्शन। इन केस आपका कोई भी टूल है ऐसा है जो काम नहीं कर रहा है, स्टक हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, पॉइंटर ऑप्शन को सिलेक्ट करके दोबारा से फिर अपने पेन टूल या जो भी टूल आप यूज़ कर रहे हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। दीज आर द शेप्स, बेसिक शेप्स है यहाँ पर। जैसे आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो ये देखिए, जैसे हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं तो लेंथ और ब्रेड्थ भी इसका विजिबल है। स्टाइलस को आपको लिफ्ट नहीं करना है, वो स्क्रीन आपका लगातार टच कर रहा है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर 9.19 सेंटीमीटर का लेंथ है और 5.3 सेंटीमीटर का ब्रेड्थ है। तो ये आपने इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। तो कुछ एक क्लासेस में जहाँ पर आप इस तरीके के शेप्स ड्रॉ कर रहे हैं, आप एरिया पढ़ा रहे हैं, उसमें वॉल्यूम सरफेसेस जो पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स में, उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं इन टूल्स को। इसके अलावा सर्कल का, हेक्सागन, ट्राइंगल, इन सभी को आप इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। प्रॉपर मेजरमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब पहला जो ऑप्शन है दैट इज स्मार्ट ड्रॉ। लेट मी शो यू व्हाट डज इट मीन। पढ़ाते पढ़ाते ज़रूरी नहीं कि हम हर बार ये जो शेप्स हैं इनको सिलेक्ट करें और फिर हम ड्रॉ करें। हम पढ़ाते वक्त ही एक रैंडम, सपोज हमने ऐसा शेप बना दिया रफली, तो वो एक प्रॉपर सर्कल का शेप ले लेगा। हमने सपोज एक स्क्वायर बनाया इस तरीके से, तो ये एक प्रॉपर शेप फॉर्म कर लेगा। जो स्मार्ट ड्रॉ का फीचर है, वो जो शेप आपने ड्रॉ किया उसको
क्लोज फिगर जो जिससे वो रिजेंबल कर रहा है वो उस शेप को फॉर्म कर देगा। तो ये तो हो गए आपके बेसिक शेप्स। अब ये टूल समझाने के पहले आई वांट टू शो यू सम मोर थिंग्स। सबसे राइट में आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं। इसमें जो बीच वाला ऑप्शन है इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो इसका बैकग्राउंड है उसको आप चेंज कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़ है यदि आप छोटे बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं और यहाँ पर आप कुछ अल्फ़ाबेट्स जैसे लिखकर बताना चाहते हैं, कर्सिव राइटिंग सिखा रहे हैं, तो वो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये देखें यहाँ पर, तो ये छोटे बच्चों के लिए यदि आप प्राइमरी टीचर हैं तो आप ये वाला बैकग्राउंड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। टेलीविज़न सेट आपके घर पर होगा ही और इस तरह से आप इसको यूज़ करके थोड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सेशन बना सकते हैं बच्चों के लिए। बच्चों को भी अच्छा लगेगा समझने में, सीखने में, वो भी इंटरेस्ट लेंगे पढ़ने में। तो चलिए अभी हम लेते हैं नॉर्मल हमारी जो रूल लाइन्स हैं उनको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं और एक और पैनल हम यहाँ पर, एक और जो कैनवस है उसको हमने ऐड कर दिया है। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ हमने लिख दिया एक क्वेश्चन, तो ये आपने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया सपोज। अब इसको आपको सॉल्व करना है और यहाँ पर इसका ये है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, जो भी इसके स्टेप्स हैं। तो बेसिकली एक एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर दे रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इन टूल्स का यहाँ पर क्या यूज़ है। पहली चीज़ तो यहाँ पर जो आपको कैलकुलेटर मिल रहा है इसको आप यूज़ कर सकते हैं, और एक नॉर्मल कैलकुलेटर नहीं है, यहाँ पर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर और जो यूनिट कन्वर्टर है वो भी मिल रहा है। इसके बाद कैलकुलेटर के अलावा वेब ब्राउजिंग आप कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट फीचर है जिसके लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा था, दैट वाज स्क्रीन कर्टेन। अब आपने कोई क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स को, तो आप क्या कर रहे हैं, आपने यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। आपको सॉल्यूशन शो नहीं करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन शो करना है। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने ये स्क्रीन कर्टेन लगा दिया है और इसको थोड़ा सा आप ड्रैग करेंगे जिससे कि जो क्वेश्चन है अकेला वही विजिबल रहे और जो सॉल्यूशन पार्ट है वो आपका हिडन रहे। इसके बाद आपको जैसे एक्सप्लेन करना है कोई चीज़, तो आपने क्या किया, जो उसका फर्स्ट स्टेप है वो आपने यहाँ पर शो कर दिया कि इस चीज़ को ऐसे ऐसे करते हैं, इसका प्रोसेस होगा। फिर आपको सेकेंड स्टेप बताना है, तो आप क्या कर रहे हो, फिर से आपने इसको ड्रैग कर दिया, ये सेकेंड स्टेप आपका विजिबल है, ये थर्ड स्टेप आपका विजिबल है। तो इस तरीके से आप इस कर्टेन को यूज़ कर सकते हो टू योर एडवांटेज टू एक्सप्लेन योर थिंग्स, और नॉट ओनली फॉर टीचिंग पर्पस। आप यदि कोई वीडियो ट्यूटोरियल बना रहे हैं, उसमें आपने कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, वो सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं वन बाय वन, आपने टाइम सेव करने के लिए पहले से ही पूरी चीज़ें लिख ली हैं। ज़रूरी नहीं है कि लाइव सेशन में ही आप ये सारी चीज़ों को करें, आप पहले से पूरा लिख लीजिए और फिर इस तरीके से कर्टेन को यूज़ कर सकते हैं आप एक एक पॉइंट को अनवील करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। अब सपोज इस व्हाइट बोर्ड पर हमको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेकर आना है या फिर एक्सेल फाइल लेकर आना है, तो वो चीज़ या तो हमारी पेन ड्राइव में होगी या लैपटॉप में होगी। आपके पास यदि लैपटॉप नहीं है, पेन ड्राइव है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो डिवाइस है इसमें पीछे USB पोर्ट दिया गया है, उसमें आप पेन ड्राइव को कनेक्ट कर लेंगे, या फिर आप चाहें तो इस तरीके का एक एक्सटेंशन वायर भी ले सकते हैं और फिर उसमें आप पेन ड्राइव को कनेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, यहाँ पर टूल बार में आपको जो प्लस वाला ऑप्शन मिल रहा है इसको आप सिलेक्ट करेंगे। इमेज सिलेक्ट करना है तो पिक मीडिया वाला ऑप्शन है, यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं पिक डॉक्यूमेंट। अब आपको यहाँ पर 5 ऑप्शंस मिल रहे हैं। फर्स्ट इज योर PDF, कोई PDF आपको ओपन करना है और उसमें चीज़ों को बताना है तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और दूसरा आपका है वर्ड डॉक्यूमेंट, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड इज़ योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सपोज हमने ये वाला एक प्रेजेंटेशन ओपन अप किया है। अब यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। पहला है हमारा व्यू ऑप्शन, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्लाइड्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ये प्रेजेंटेशन मोड सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपको कोई टूल्स नहीं दिखेंगे और आपको नेविगेट करना है तो बस स्क्रीन पर आपको टच करना है, फिर जो आपकी स्लाइड्स हैं वो चेंज होंगी। और जो दूसरा ऑप्शन है इंपोर्ट टू कैनवस, इसको सेलेक्ट करना है और जितनी भी स्लाइड्स हैं आप उनको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। इन केस आप जो स्लाइड्स है पूरी सिलेक्ट नहीं करना चाहते, सपोज फर्स्ट 3 स्लाइड्स आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर फर्स्ट पेज आपका 1 रहेगा, लास्ट पेज आपका 3 रहेगा। अप डाउन एरो की हेल्प से आप ये चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर करना है ऐड पेज एज फुल स्क्रीन और कर देंगे आप इंपोर्ट डॉक्यूमेंट। तो ये हमारा यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन अप हो गया है। नेविगेशन करना है, स्लाइड्स चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इन केस आप इन स्लाइड्स पर कुछ लिखकर बताना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, नीचे से आपको पेन टूल या हाईलाइटर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट द कलर एंड देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग ओवर हियर। अब यहाँ पर आपको अगर ये सारे टूल शो नहीं करना है तो ये जो लास्ट में 3 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, इसमें जो थर्ड लास्ट ऑप्शन है इसको आप सिलेक्ट करिए, तो ये आपका प्रेजेंटेशन मोड यहाँ पर ओपन अप हो गया है। और बैक जाने के लिए आप प्रेजेंटेशन मोड को एग्जिट करेंगे और प्रीवियस स्क्रीन पर आ जाएंगे।
अब पीपीटी की जगह अगर हमको एक्सेल फाइल ओपन करनी है तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जाएंगे, जो प्लस वाला ऑप्शन है, पिक डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने पीपीटी लिया था, अब हम लेंगे एक्सेलएस वाला ऑप्शन। यहाँ पर हम जो एक्सेल फाइल है उसको आप चाहे तो व्यू कर सकते हैं या फिर इंपोर्ट टू कैनवस। और प्रेजेंटेशन मोड यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, ये वाला स्लाइड हमने सपोज सिलेक्ट किया तो यहाँ पर हमने कर दिया इसका प्रेजेंटेशन मोड ऑन। और साइज़ आपको इसका बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, इसको 1 सेकेंड को टच करिए, इस तरह से आप इसको लिफ्ट करिए और फिर से टच करने के बाद ये जो एरो दिख रहा है इसकी हेल्प से जो साइज़ है इस पेज का उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं जितना चाहे अपने हिसाब से, और फिर आप इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर एक्सेल फाइल। कुछ लिखना है तो वही चीज़ आप पेन टूल यहाँ पर सिलेक्ट करिए और फिर यहाँ पर आप लिखकर चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो भी आपने यहाँ पर काम किया है वो सारा ऑटो सेव होगा, बार बार आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द कैनवस एंड देन यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको कुछ सिलेक्शन टूल्स मिलते हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया को हाईलाइट करने के लिए, शो करने के लिए। जैसे कि कोई एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन आप ले सकते हैं, कोई डायग्राम आपको शो करना है या फिर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट हाईलाइट करना है, तो उसके लिए आप इस तरीके से ये हाईलाइट वाला ऑप्शन यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट यदि लेना है तो जो सेकेंड लास्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है और इस तरह से स्क्रीन पर डायगोनल मार्किंग करना है। फिर जो स्क्रीनशॉट होगा उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं न्यू वाइट बोर्ड पर और वहाँ से आप चाहें तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं चीज़ों को पढ़ाना, एक्सप्लेन करना। स्क्रीन पर लिखते वक्त आपको कोई भी लैग यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। जैसा आप नॉर्मल वाइट बोर्ड पर मार्कर से लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ट्यूटर प्लस डिवाइस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो प्लीज़ मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट करें। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा डिवाइस है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, ना सिर्फ अपनी क्लासेस लेने के लिए बल्कि वीडियोस को क्रिएट करने के लिए भी। जो डिवाइस मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है वो है ट्यूटर प्लस हब और इसका जो प्राइस है दैट इज़ 36,000। अमेज़ॉन पर आप जाएंगे तो इसका प्राइस आपको 30 से 33,000 के बीच में पड़ेगा और ये प्राइस आपका कम ज़्यादा भी हो सकता है। ये जो डिवाइस है वो कंपैटिबल है 32 इंचेस से लेके 75 इंचेस के टीवी के लिए। ट्यूटर प्लस के ही 2 और वेरिएंट्स हैं। एक है आपका ट्यूटर प्लस लाइव, इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट कैमरा और माइक और जो इसका प्राइस रेंज है वो है बिटवीन 20 to 30,000। और जो दूसरा वेरिएंट है वो है ट्यूटर प्लस लाइट और इसमें आपको कैमरा और माइक नहीं मिलेगा और जो इसका प्राइस रेंज है वो भी थोड़ा कम है, दैट इज़ बिटवीन 15 to 22,000। लेकिन इन दोनों ही वेरिएंट्स में आपको लैपटॉप का रिक्वायरमेंट होगा, आपको लैपटॉप को कनेक्ट करना होगा टू द डिवाइस। और दूसरी चीज़ जो टीवी का साइज़ है वो होना चाहिए बिटवीन 32 to 65 इंचेस। तो अगर आप चाहें तो ये लोअर बजट ऑप्शंस भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इन केस इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, जिससे कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनको आप एक अच्छे तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं, रीपर्पस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल डिवाइस, तो इसमें क्या बुराई है। यदि आप पेन टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो वो तो बहुत बढ़िया है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप यदि डिस्प्ले टैबलेट ले रहे हैं तो उसका प्राइस भी आपको अराउंड 30 to 40,000 पड़ जाता है। और ये जो डिवाइस आपको मिल रहा है ये भी इसी रेंज में, जो डिस्प्ले टैबलेट का प्राइस होता है उसी रेंज में आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अपना टेलीविज़न सेट चाहिए, लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ टीवी चाहिए और ये डिवाइस को कनेक्ट करना है एंड यू आर गुड टू गो एंड टेक योर सेशंस। तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, फिर भी यदि कोई चीज़ ऐसी रह जाएगी तो आई विल मेक श्योर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स इससे रिलेटेड वहाँ पर प्रोवाइड कर सकूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो से यदि आपको कुछ सीखने को मिला है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर्स। व्हाट यू थिंक अबाउट इट, डू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम आए हैं, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एज वेल। Well, that's all for today. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video.